नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। इधर समुद्र तट में वानर सेना सहित श्री रामचंद्र प्रभु युद्ध की तैयारी में लगे हैं। अब इसके समानांतर लंका में क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे तुलसीदास जी के शब्दों में। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयव कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उभारा, जास दूत बल बरनि न जाई, ते ही आये पुर कवन बलाई, दूतिन्ह सन सुनि पुरजन भानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति समपागी, कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही दरहु, समुजत जास दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर गरनी, तास नारी निज सचिव बुलाई, पटवह कंत जो चहुः बलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार संब अज कीन है, राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर बेक, जब लग ग्रसत न सब न तब लग जतन करहु तज टेक। देखिए यहाँ अब मंदोदरी और अन्य राक्षस मतलब वहाँ लंका की स्थिति, क्योंकि हनुमान जी तो लंका जला के गए हैं, अब क्या हो रहा है अब देखेंगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारि गयव कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। देखिए हनुमान जी तो जला के चले गए हैं, लेकिन जब से हनुमान जी लंका को जला कर लौटे तब से वहाँ राक्षस भयभीत रहने लगे। सब अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं हो सकती है, मतलब हमारे कुल की कुशल नहीं है, अब क्या होगा। जास दूत बल बरनि न जाई, ते ही आये पुर कवन बलाई, दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। देखिए श्री रामचंद्र जी तो बाद की बात है, श्री रामचंद्र जी के दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं आने पर नगर की कौन भलाई होगी। दूत आकर इतना किए तो अब उनके प्रभु आकर क्या करेंगे। दूतियों से नगरवासियों की बातें सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो उठी। देखिए रहसि जोरि कर पति पद लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही दरहु। देखिए एकांत में पति से मिलते वक्त देखिए क्या कहा, एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गिरी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, क्या बता दिया, हे प्रीतम श्री हरि से द्वेष छोड़ दीजिए, क्योंकि श्रीमन नारायण से शत्रुता आपके लिए उचित नहीं है। मेरे कहने को अत्यंत कल्याण कर जानकर हृदय में धारण कीजिए।
समुजत जास दूत कई करनी, श्रवहै गर्भ रजनी चर गरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवह कंत जो चहु बलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भलाई चाहते हो तो, क्योंकि अगर राक्षस कुल की अगर खुश रहना चाहे तो, इसकी सुरक्षा चाहे तो अपने मंत्री को बुलाकर, लेकिन मंत्री के साथ साथ उनकी स्त्री को भी भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार संभ अज कीन है। देखिए, अब सीता को आप लेकर आए हैं, लेकिन वो सीता जो आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने वाली है, जाड़े की रात के समान आई है। हे नाद सुनिए, सीता को वापस किए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, अर्थात इस समस्त विश्व में आपको कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और आगे देखिए, राम बाण अहिगन सरस निकर निशाचर बेक, जब लग ग्रसत न तब लग जतन करहु तज टेक। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढकों के समान। जब तक वे इन्हें निगल नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी मतलब राम बाण से बचना तो असंभव है। इस पद की व्याख्या और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उधर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने निजी घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल बरन न जाए। देखिए, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन बलाई है। मतलब हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, श्री रामचंद्र प्रभु से शत्रुता मत रखिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। आप इस बात को ऐसे साधारण रूप में मत लेना, इट इज टेक वेरी सीरियसली। आप बहुत ध्यान से सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। बता रहे, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, ये स्थिति है। देखिए, हनुमान जी इतना वहाँ हलचल मचाए, इतनी भयभीत करा के रखा है कि नाम सुनते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, क्योंकि प्रभु से बात करने के लिए मंत्री ही नहीं, मंत्री के साथ उनकी स्त्री को भी, क्योंकि वास्तविक दशा स्त्रियां भी जानती हैं। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली है, इसीलिए वो ऐसे है जैसे दुख देने वाली है, जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए मतलब लौटाने के बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। मतलब अगर आप जानकी को वापस नहीं किए तो इस समस्त पृथ्वी में, विश्व में आपको कोई भी, चाहे ब्रह्मा हो, शंभु हो, कोई भी शिव हो, कोई भी आपको आपके साथ नहीं देगा, आपके लिए रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंत में देखिए वाक्य देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है
और राक्षसों के समूह मेंढक के समान जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। आप यथाशीघ्र कुछ ना कुछ कर लीजिए कहकर विनती किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।